दूसरा मोगैम्बो खुश हुआ। अरे वाह, मोगैम्बो खुश हुआ। मैं वाकिफ खान, आप सभी का स्वागत है वीरल बयानी में। आज जो हमारे साथ खास मेहमान हैं, इन्हें बड़े से लेकर के बच्चा बूढ़ा हर कोई जानता है और ज़्यादा बात नहीं करूँगा, इनसे मिलवाता हूँ मैं आपको। हमारे साथ हैं नोबिता। तो नोबिता कैसे हो आप? सबसे पहले तो आपसे यही क्वेश्चन पूछूंगा। हेलो दोस्तों, हेलो आकिब, मैं बहुत अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है। कहाँ थे आप? और कुछ थोड़ा बताएंगे अपने बारे में? अरे वाह, मैं तो सबके दिल में हूँ, आप मुझे कैसे भूल सकते हैं? ये थोड़ा सा शॉकिंग या सरप्राइजिंग होगा आपके लिए, तो चलिए आपसे मिलवा देता हूँ कि ये किसकी आवाज़ है, इसके पीछे किसकी आवाज़ है। हमारे साथ है सिमरन। बहुत बहुत स्वागत है सिमरन वीरल बयानी में। हाय गाइस, माय नेम इज सिमरन कौर। थैंक यू सो मच। आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैं आज यहाँ आप सबके साथ हूँ। अच्छा, शुरुआत इसी से करेंगे कि ये जो आपके पीछे हैं, कितना आपको फेम, नाम, पहचान आपको मिली है नोबिता से? बहुत ज़्यादा। तो मैं 10 साल की थी, मैं तब से नोबिता की डबिंग कर रही हूँ। और जब आप छोटे से करते हैं ना डबिंग, तो हम तो अपने में ही खुश थे कि हम नोबिता की डबिंग कर रहे हैं। मुझे बहुत मज़ा आता था और किसी को पता नहीं था कि मैं इसकी डबिंग करती हूँ, सिवाय मेरे जो थोड़े बहुत 2-4 फ्रेंड्स हैं या स्कूल में टीचर्स या मेरे फ्रेंड्स को पता होता था, और मैं उसी में खुश थी। और इससे ज़्यादा मुझे कभी कुछ चाहिए भी नहीं था, क्योंकि जब मैं नोबिता की डबिंग करती थी मुझे इतनी खुशी मिलती थी और मुझे इतना मज़ा आता था। और अगर नोबिता रो रहा है मैं रो रही हूँ, नोबिता हंस रहा है मैं हंस रही हूँ, तो मैं इतनी ज़्यादा कनेक्टेड हूँ नोबिता से कि मैं उसी में खुश थी, वही मेरी दुनिया थी। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ एक वीडियो वायरल हो गई और पूरे इंडिया को, पूरे सब एवरीबडी, सबको पता चल गया कि मेरी आवाज़ नोबिता के पीछे है। और जो उसके बाद मुझे अप्रिसिएशन मिली है, जो लोगों का प्यार मिला है, उसके लिए आई एम सो ओवरवेलम्ड। एंड उसके लिए मैं हमेशा ग्रेटफुल रहूँगी नोबिता को कि अगर इतने लोग मुझे इतना प्यार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यू मेड माई चाइल्डहुड, कि आपकी वजह से जो मेरी चाइल्डहुड की मेमोरीज़ बहुत अच्छी हुई हैं, क्रेडिट आपको जाता है, डोरेमोन को जाता है, नोबिता को जाता है। तो जब आप ऐसी चीज़ें सुनते हो ना, आपको इतना अच्छा लगता है। मुझे मतलब मैं आपको वर्ड्स में बयान नहीं कर सकती मुझे कितना अच्छा लगता है ये सब सुन के। सिमरन, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि हर एज ग्रुप के लोग जानते हैं नोबिता को, चाहे वो बच्चा है, बूढ़ा है या फिर कोई भी हो, एवरीवन, लाइक सब लोग जानते हैं। हाँ, सब लोग, और ना सबके मतलब सब लोग नोबिता से बहुत कनेक्ट करते हैं। तो मैं तो चलो कनेक्ट करती हूँ, क्योंकि मैं तो जब आवाज़ देती हूँ, मैं हर रोज़ ही स्टूडियो जाती थी, हर रोज़ ही नोबिता क्योंकि जब आवाज़ देते हैं ना, आप उस कैरेक्टर को जीते हैं। अगर नोबिता गैजेट मांग रहा है तो मैं गैजेट मांग रही हूँ, या नोबिता किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है तो मैं उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हूँ, या नोबिता बहुत खुश है शिजुआ के साथ तो मैं बहुत खुश हूँ। तो मैंने उस कैरेक्टर को जिया है, तो मेरा कनेक्ट होना समझ आता है। लेकिन मुझे पता चला कि जो पूरे इंडिया के बच्चे हैं वो इतने ज़्यादा नोबिता से कनेक्टेड हैं, क्योंकि वो अपने आप को सोचते हैं नोबिता से कनेक्ट कर पाते हैं, नोबिता से रिलेट कर पाते हैं, और इतने ज़्यादा कनेक्टेड हैं और इतना ज़्यादा प्यार करते हैं उससे। और मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ छोटे बच्चे, आप हर एज ग्रुप के, मतलब छोटे बच्चों से लेकर टीनेजर से लेकर जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, जो पेरेंट्स जो बच्चों के साथ टीवी पे देखते हैं, सब कनेक्टेड हैं। तो हर एज ग्रुप इज़ कनेक्टेड विद डोरेमोन एंड विद नोबिता। तो बहुत ही मज़ा आता है उन सबसे बात करके। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपको कभी किसी ने आपके नाम से नहीं, लेकिन ये नोबिता है? एक्चुअली अभी रिसेंटली हुआ है। मैं मूवी देखने गई थी, तो एक मेरे साइड में कोई ऐसा बच्चा बैठा हुआ था, तो उसने मुझे देखा, तो मैं आपको जानता हूँ। मैंने कहा अच्छा, नोबिता। मैंने कहा हाँ, मैं नोबिता हूँ। तो मुझे एक्चुअली लोग नोबिता करके बुलाते हैं। और मेरे स्कूल में जो मेरे जूनियर्स होते थे, जैसे अगर मैं 6th स्टैंडर्ड में होती थी, जो 2nd और 3rd क्लास के बच्चे होते थे, वो मुझे नोबिता दीदी करके बुलाते थे। तो मेरा स्कूल में नाम ही ये हो गया था, नोबिता दीदी, कि ये दीदी है जो नोबिता को आवाज़ देती है, तो इनको हम नोबिता दीदी बुलाएंगे। तो मतलब एक्चुअली, और ऐसा भी होता है, कितने सारे लोग जैसे जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं, जब मेरा नंबर सेव करते हैं अपने फ़ोन पे, तो वो सिमरन नोबिता या कभी कभार सिर्फ नोबिता ही करते हैं। तो या लाइक पीपल, इट्स नाइस, जब आपको लोग आपके कैरेक्टर से बुलाते हैं, तो ऐसा लगता है कि हाँ यार, मैंने कुछ तो काम किया लाइफ में। इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग। अच्छा, लेकिन बहुत बड़ा टास्क है कि आप जब वॉइस ओवर आर्टिस्ट का इजी जॉब नहीं होता, इट्स अ बिग टास्क। लेकिन आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं वो फेम नहीं मिल पाता, वो रिकग्निशन नहीं मिल पाती है जो मिलनी चाहिए? पर मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे केस में, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट हो, जब आप एक कार्टून के पीछे आवाज़ देते हो, तो टीवी पे तो कार्टून दिखता है, लेकिन और इसमें किसी की गलती नहीं है एक्चुअली। अब जो छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं वो कार्टून को देख रहे हैं, उनको कैसे पता होगा कि उसके पीछे किसकी आवाज़ है, कौन आवाज़ दे रहा है। लेकिन मेरे केस में आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि लोगों को पता चल गया कि मैं नोबिता की आवाज़ हूँ।
तो अच्छा लगता है यार जब आप काम करते हो और आपको उसका रिकग्निशन मिलता है, आपको उसकी अप्रिसिएशन मिलती है। और यार कितने सारे लोग ऐसे बोलते हैं पता है कि आप नोबिता की आवाज़ तो निकालते हो लेकिन आप दिखते शिजुका जैसे हो। तो मुझे तो क्यूट क्यूट कमेंट्स आते हैं और कुछ कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं जो मैं देख के इतना हंसती हूँ ना। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जो भी सोशल मीडिया पे मुझे जो भी मैसेज करते हैं, जो भी कमेंट करते हैं, मैं हमेशा रिप्लाई बैक करती हूँ। आई मेक श्योर यू नो दैट सोशल मीडिया से आई स्टे कनेक्टेड विद माई फैंस एंड यू नो इट्स मोर लाइक अ ब्रिज बिटवीन यू एंड योर फैंस, क्योंकि फैंस कहाँ किस देश के किस कोने में बैठे हैं और सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू आप 1-to-1 अपने फैंस से अच्छी खासी बातचीत कर सकते हैं। वो आपको सपोर्ट करते हैं, खूब सारा प्यार देते हैं, तो मतलब मज़ा आता है। अच्छा, उसके बाद अब बात करेंगे कि टेलीविजन जर्नी आपकी जो स्टार्ट हुई, सो कैसी रही? लाइक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अग्निफेरा वाज द फर्स्ट। यस अग्निफेरा वाज द फर्स्ट शो। अग्निफेरा किया, फिर उसके बाद अघोरी किया, अभी अगर तुम ना होते किया, तो मैं 3 टीवी शोज़ कर चुकी हूँ। उसके बाद अगर तुम ना होते वाज ऑन जी टीवी। उसके बाद फिर मैंने स्टार स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लिया, तो वहाँ पे आई वाज एंकर फॉर प्रो कबड्डी लीग, वो किया। फिर उसके बाद अभी एक वेब शो किया है इंडियाज़ बेस्ट रिजॉर्ट्स करके, वो Z5 और Z चैनल पे आ रहा है। तो एकदम अलग ऑडियंस है मेरी, तो मुझे बहुत मज़ा आता है। जैसे नोबिता के चक्कर में मेरी एक बच्चों की बहुत अच्छा फ़ैन बेस है। जो मैंने टीवी शो किया है, तो जो लेडीज़ होती हैं जो बहुत शौक से देखती हैं, एकदम कनेक्ट हो जाती हैं, पता है, जो कैरेक्टर्स होते हैं डेली सोप के, मेरी एक वो ऑडियंस है। फिर जब मैंने स्टार स्पोर्ट्स किया, एक स्पोर्ट्स चैनल था, आई वॉज एंकर फॉर प्रो कबड्डी लीग, तो एकदम वो एक स्पोर्टी अवतार था मेरा जब मैं उसके लिए एंकरिंग कर रही थी। तो एक वो एक अलग स्पोर्ट्स की एक अलग ऑडियंस होती है, वेब शो की एक अलग ऑडियंस होती है। तो मेरे ख्याल से मेरी ना अलग बच्चों से लेकर लेडीज़ से लेकर, जैसे स्पोर्ट्स के जो मेल्स देखते हैं या जो भी जो यंगस्टर्स देखते हैं स्पोर्ट्स, उनसे लेकर, तो मेरी ना सब अलग सेट ऑफ ऑडियंसेस है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब अलग ऑडियंस आपको देखती है और आपको अलग एवटार्स में एक्सेप्ट करती है, तो मतलब अच्छा लगता है, पता है। और यू एज एन एक्टर ऑल्सो आप एक अपने आप को चैलेंज करते हो कि अच्छा, पहले मेरे को जब अपॉर्चुनिटी आती है मैं सोचती हूँ अच्छा मैं ये कर पाऊँगी, मैं नहीं कर पाऊँगी, बट मैं बस ट्राई करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ, तो मैं कोशिश से घबराती नहीं हूँ, फिर वो हो जाता है। तो हाँ, आई थिंक मैं अपने सारे फैंस को ये कहना चाहूँगी कि वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ, हमेशा आपको एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना है, आपको एक एक्टर बनना है, आपको एक एंकर बनना है, आपको कुछ भी करना है, जस्ट गिव इट ऑल। आप डेफिनेटली अपना 100% दो और कोशिश करने से घबराओ मत, यू नो, बिकॉज आप एक बार, यू नेवर नो, आप वो कोशिश करोगे एंड यू नो वो आपका जो भी आप चाहोगे आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब हम आपके लिए थोड़ा सा चैलेंज बढ़ाते हैं। अब कुछ बॉलीवुड के डायलॉग्स बोलूँगा मैं, आपको नोबिता की आवाज़ में बोलना है, ठीक है? बॉलीवुड के डायलॉग्स जो मुझे नोबिता की आवाज़ में बोलने हैं, ओके डन, यस, ब्रिंग इट ऑन, आई एम रेडी। तो सबसे पहला है कि बहुत काफ़ी फेमस है ये कि कितने आदमी थे? कितने आदमी थे डोरेमोन? वेरी गुड। दूसरा, मोगैम्बो खुश हुआ। अरे वाह, मोगैम्बो खुश हुआ। तीसरा थोड़ा बड़ा है, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं और नाम है शहनशाह। जियान, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं और नाम है शहनशाह। फोर्थ है, पुष्पा आई हेट टीयर्स, इन्हें पोंछ डालो। शिजुका, आई हेट टीयर्स, इन्हें पोंछ डालो प्लीज। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ शिजुका, मैं कभी टीवी पे बोल नहीं पाता हूँ लेकिन आज बोल रहा हूँ, शिजुका मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा, लास्ट वन, बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। डोरेमोन, जिंदगी लंबी, नो वेट, जिंदगी लंबी होनी चाहिए, नो, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। देखो यार, मैं रियल लाइफ में भी नोबिता हूँ। डोरेमोन, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं, ठीक है ना, समझ गए ना? ओके, अपना ध्यान रखना। सो स्वीट ऑफ यू सिमरन। अच्छा, जाते थे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पूछना है आपसे मुझे कि हर आर्टिस्ट का एम होता है कि लाइक बड़े पर्दे पर जाना, और रिसेंटली प्रियंका चोपड़ा ने उनका एक स्टेटमेंट आया था कि उन्होंने बॉलीवुड छोड़ा था जस्ट बिकॉज ऑफ द डर्टी पॉलिटिक्स, वो शिफ्ट हो गई थी। सो आपको क्या लगता है कि कितना लाइक फॉर टीवी एक्टर लाइक कितना डिफिकल्ट होता है वहाँ पहुँचना, क्योंकि सबका ड्रीम होता है 70 mm पे बड़े पर्दे पर आना? बिल्कुल। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि सबका ड्रीम होता है, यू नो, कि आप फिल्म्स करो, आप बड़े पर्दे पे आओ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको अपने काम पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और अगर आप अपने काम से यू आर ट्रुथफुल टू योर वर्क, अगर आप जो भी काम कर रहे हैं, वो टीवी पे हो, वो थिएटर पे हो, वो वॉइस ओवर हो, वो फिल्म्स हो, वो वेब शो हो, वो कुछ भी हो, लेकिन अगर आप अपना 100% दे रहे हो तो नेचुरली आप प्रोग्रेस करते जाओगे। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपके पास ऑडियंस का प्यार है, मेरे ख्याल से जो ऑडियंस
ऑडियंस होती है ना, वो मेन आपके वो लोग होते हैं। तो अगर आपके पास ऑडियंस का प्यार होता है तो यू डेफिनेटली रीच द हाइट्स एंड आपको फिर कोई कुछ नहीं कोई रोक सकता, आपका स्काई इज़ द लिमिट। सो ऑडियंस का प्यार होना चाहिए और ऑडियंस की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, ऑडियंस की अप्रिसिएशन होनी चाहिए। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू माई ऑडियंस, जो मेरे मेन जज हैं। तो मैं जो भी आज तक परफॉर्म करती आई अपनी ऑडियंस के लिए करती आई हूँ और आगे भी उनके लिए करती जाऊँगी। हम भी उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही हमें एंटरटेन करते रहें और हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। आकिब, आई हैड अ ग्रेट टाइम। मुझे बहुत बहुत मज़ा आया ये इंटरव्यू करके और आई होप कि जितना मज़ा मुझे ये इंटरव्यू करके आया हो उतना ही मज़ा आपको ये इंटरव्यू देखने में आया होगा। सी यू, बाय।